हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय क्रैप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 है, जो कि क्लास 10th का। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें तो आप एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनकी नीड है, अपने ग्रुप्स में या फिर किस जैसे भी आप शेयर करना चाहें उन्हें शेयर कर दें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, आपको चैप्टर के नेम में आपको दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दो चीज़ें हैं। तो केमिकल रिएक्शन से है क्या मतलब, ये पढ़ेंगे हम, और इसकी इक्वेशंस के बारे में हम इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं परमानेंट चेंज हैज़ टेकन प्लेस विच कैन बी एक्सप्रेस सिम्बोलाइजिकली बाय ए केमिकल इक्वेशन। तो सिंपली कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन वो होता है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उन्हें हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सिंपली आप ये ध्यान रखें कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल एक नॉलेज है आपके लिए, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वन सब्सटेंस then when one substance is combined with other substance and form a new chemical या new substance, that's called the chemical reaction। और ऑब्वियस ये बात आप याद रखें, जब दो सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी और जो नया सब्सटेंस आपका बनेगा उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। अच्छा, इसके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं आगे। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो याद रहेगा क्या है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फूड डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। दोनों क्या है? जैसे कि आपकी बॉडी में आपने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खा लिया, अब खाना खाया तो अंदर जो एक्टिविटी हुई उस खाने के साथ, जिसे हम डाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। क्या होगा? फूड आपके अंदर जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा? आपकी बॉडीज़ में जो बाइल जूस है, ठीक है, आप एसिडिक सॉल्यूशन है, वो सब उस पर रिएक्ट करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? और उसे मतलब उसे क्या करेगा? उसके अंदर से प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को अलग करेगा, वेस्ट को अलग करेगा। वो सब चीज़ें क्या करता है? मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन उस पर होती है। ठीक है, तो ये इसमें एग्जांपल लिया गया। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन देख लीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने कई बार देखा होगा कि लोहे की गेट होते हैं ना, लोहे की गेट। तो उस पर क्या होता है, जैसे ही कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि पहले तो वो मतलब मान लीजिए पेंट वगैरह कराया हुआ था, वो क्या था, ब्लू कलर का मान लीजिए पेंट करवाया गया था। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो क्या होगा? उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर से दिखाई देगी आपको, ब्राउन कलर की, जैसे आपको अलग से ही दिखाई देगी, जैसे जंग लगना कहते हैं ना, उसे ही रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उस पर क्या होगा? रस्ट दिखाई देगा, जो कि ब्राउन कलर की स्किन टाइप कह सकते हैं, ब्राउन कलर की लेयर कह सकते हैं। ठीक है, वो उस पर दिखाई देगा। ठीक है, तो वही क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। और ऐसा होता क्यों है? देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है किसकी वजह से होता है? दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या?
एक तो मॉइस्चर होना चाहिए और एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑक्सीजन तो आपको एयर के थ्रू मिल जाएगा, अब मॉइस्चर कैसे मिलेगा? पानी के थ्रू, मतलब जैसे कि मान लो घरों में पानी धो रहे हो आप, गेट के ऊपर पानी आ गया या फिर बारिश की वजह से पानी आ गया, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए बस, ठीक है। तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलके क्या कर देते हैं, उस पर रस्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेजेंटेड एज। तो देखिए एक मैग्नीशियम की रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन के बारे में बता रखा है। तो अच्छा, मैग्नीशियम की रिएक्शन हम पढ़ें इससे पहले हमें एक चीज़ जाननी है कि मैग्नीशियम ईजिली क्या होता है, बर्न नहीं होता है। उसे बर्न करने से पहले हमें उस पर क्या करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हमें रिमूव करना होता है, तभी वो बर्न हो सकता है। अगर हमने उसे रब नहीं किया, ठीक है, तो वो लेयर रिमूव नहीं होगी, और रिमूव नहीं होगी तो वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रिमूव करना है क्या, प्रोटेक्टिव लेयर, उसके बाद वो बर्न हो सकता है। अब बर्न होने के बाद क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या क्या चीज़ें रिएक्ट करेंगी, देखिए मैग्नीशियम और एयर में क्या लिया जाएगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। अच्छा, इसी में हम छोटी सी चीज़ें हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती हैं, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती है, जैसे कि मैग्नीशियम और एयर, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ें फॉर्म होती हैं, मतलब नई चीज़ें जो बनती हैं, उन चीज़ों से रिएक्टेंट की वजह से जो बनती हैं, जो रिएक्ट हो रहे होते हैं उनसे जो बनती, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, आगे भी आएगा, डोंट वरी, ठीक। तो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही होती है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अलग होंगी। देखिए जैसे कि पहले मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है, और जब वो फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। किसी की भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी इस कंडीशन में, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व और organize a chemical reaction by observing changing in state, color, by evolution of gases or by change in temperature। अब कोई भी रिएक्शन होती है, स्पेशली यही नहीं, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो आपका क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पाई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। तो वो चीज़ें हैं चेंज इन स्टेट, वो स्टेट में चेंज करेंगे। अब ये स्टेट क्या है, जैसे स्टेट का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ठीक है। ऐसे चेंजेस आपको पाए जा सकते हैं, ठीक है। कलर चेंजेस पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि पहले वो ब्लू था, फिर क्या हो गया, वो पर्पल हो गया, ठीक है। बाय एवोल्यूशन ऑफ गैसेस और बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। और ये चेंजेस कैसे पाए जाएंगे, कि हो सकता है कि गैसेस की प्रेजेंस की वजह से हो जाए। कुछ क्या होते हैं कि गैसेस इवोल्व भी होते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और हो सकता है टेम्परेचर के चेंज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी गैसेस हो सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव एग्जाम्पल वी यूज़ G for gas, L for liquid, S for solid and AQ aqueous for AQ for aqueous, ठीक है। अब ये है क्या, ठीक है। तो हमने अभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में जाना। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट हो रहे होते हैं, और जो हमें मिलता है वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। जैसे अभी आपको नीचे एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा ये, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा ही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उनके साथ एक सिंबल यूज़ किया जाता है जो हमें ये बता रहा होता है कि वो जो एलिमेंट है, या फिर वो जो सब्सटेंस है, या फिर वो जो गैस है, वो किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन विद
more informative example we use G for gas, L for liquid, S for solid and AQ for aqueous. देखिए अभी हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में जाना, और भी डीपली हम उसके बारे में समझेंगे. नीचे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं. इस पॉइंट पे ये बोला गया है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम सिंपली ऐसे ही नहीं लिखते हैं, उनके साथ हम एक सिंबल यूज़ करते हैं. जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो हमें बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, ठीक है, किस स्टेट में है. ठीक है, तो हम जी किसके लिए यूज़ करते हैं? जी हम यूज़ करते हैं गैस के लिए, एल हम यूज़ करते हैं क्या? सॉलिड के लिए. ठीक है, एल हम यूज़ करते हैं लिक्विड के लिए, एस यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए, और ए की यूज़ करते हैं एक्वस के लिए. ठीक है, तो अगर जहाँ भी मान लीजिए एल लिखा हो तो समझ लेना वो क्या है? लिक्विड की फॉर्म में. एस लिखा हो तो क्या है? समझ लेना वो सॉलिड की फॉर्म में. ए क्यू लिखा हो तो इसका मतलब समझ लेना क्यों? एक्वस की फॉर्म में. जी लिखा हो इसका मतलब क्या है? वो गैस की फॉर्म में. ठीक है, ओके. तो इस पॉइंट का मतलब इतना ही था. कई बार ऐसा होता है ना कि आपको केमिकल बोर्ड में क्या होता है कि केमिकल इक्वेशंस दे देते हैं और आप समझ ना पाओ. ठीक है, तो कैसे कौन सी स्टेट में वो प्रेजेंट है, तो उस सिंबल से आप मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, क्या है? बैलेंस इक्वेशन. अब इक्वेशन तो आपको दे रखी है, ये क्या है? आपकी एक इक्वेशन ही है. क्या है? इक्वेशन है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या है कि आपको दो टाइप की इक्वेशन पाई जाएंगी, एक तो बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड. ठीक है, दो टाइप की इक्वेशन होंगी. कैसी? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड. पहला हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, अ बैलेंस इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल. क्या होगा कि बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होंगी जिसमें क्या होगा कि एक तरफ मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे किसी भी एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी पाए जाएंगे. इसका मतलब ये है जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है. ठीक है, मैं पहले आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आगे बताते हैं. ठीक है, देखिए रिएक्टेंट मैंने क्या बताया था? जो रिएक्ट कर रहे होते हैं या जो सब्सटेंस मिल के रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने पार्ट लिया. ठीक है, वो दोनों कंबाइंड हुए, रिएक्ट हुए और उन्होंने क्या बनाया? वाटर बनाया, H2O बनाया. ठीक है, तो जो पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. और जो नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं. समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं. ठीक है, अब हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में समझ रहे हैं. ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम जितने रिएक्टेंट की तरफ प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम प्रोडक्ट की तरफ भी प्रेजेंट होने चाहिए. मान लीजिए हाइड्रोजन हमने 3 लिए हैं, तो क्या होना चाहिए? चारों तरफ दोनों तरफ क्या होना चाहिए? 3 होने चाहिए. आप इधर देख लेते हैं हमारे रिएक्टेंट में क्या है. आपको हाइड्रोजन कितने देख रहे हैं? 2 हैं. अब ये कोफिशिएंट का भूल जाइए. ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? एटम के आगे जो नंबर लिखे होते हैं उसे कोफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. ठीक है, ओके. सो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अगर हम इसे चेक करें तो चेक कैसे करते हैं? कई बार ऐसे बच्चों को पता नहीं होता है कि किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे एटम कितने. अगर हम ओरिजिनली देखें तो यहाँ पे 2 नहीं है, 4 है. कैसे? ये जो कोफिशिएंट है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 2 है ना इससे करनी होती है. तो 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है. कितना होता है? 4. तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन है. कितने? 4. तो उतने ही इधर भी होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड भी उतने ही होने चाहिए. देखते हैं, चेक करते हैं कोफिशिएंट कितने हैं? 2 है और नीचे 2, तो 2 × 2 4, तो सेम है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? आप देख रहे, आप सोच रहे हैं कि ये तो 2 सिर्फ इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए तो नहीं. नो, ये जो 2 है इस पूरे के लिए है. ठीक है,
इस पूरे के लिए है, ठीक है। तो 2 जो होगा, 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या है 2। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो सारी चीज़ें इक्वली प्रेजेंट हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, और इधर भी 4 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2 हैं, और इधर भी 2 हैं, ठीक है। दोनों तरफ इक्वली प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ एटम जब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों की तरफ ही सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया क्या है बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ मैं, बैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वली प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब कई सारे केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, लेकिन आपको उसे बैलेंस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो बैलेंस में कन्वर्ट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। आपकी एक अलग से ऐसी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल हम इस पे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका यही है बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स द सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो क्या हो, हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं हमें, जिससे नंबर ऑफ एटम जो हो दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड, दोनों तरफ सेम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, Fe प्लस 2H2O, सॉरी Fe प्लस H2O गिव्स, इस एरो को हम गिव्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिएक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। गिव्स क्या कर रहा है, FeO प्लस H2, क्या कह दे रहा है, FeO प्लस H2। अब देखिए इधर Fe क्या है हमारा 1 है, इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 1 है, H2 हमारा इधर 1 है, इधर 1 है, ठीक है। सॉरी H2 हमारा इधर 2 है, इधर 2, ओके। सो दोनों तरफ ये बैलेंस्ड है, ठीक है। नीचे देखिए 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। देखिए इधर Fe कितने हैं 3 है, इधर भी 3 है। H2 कितने हैं 4 इंटू 2 8, इधर भी 4 इंटू 2 8 है H। उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती कैसी है ये समझते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form new single substance। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और एक सिंगल एक सब्सटेंस हमें देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रहे कि आपकी क्या होगी 2 या 3 4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या होगी, एक ही सब्सटेंस हो, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, एक ही सब्सटेंस होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहचान लीजिएगा कि रिएक्टेंट की तरफ आपके क्या हो सकते हैं, कि रिएक्टेंट की तरफ क्या हो सकते हैं, यहाँ पे कई हो सकते हैं एलिमेंट्स, सॉरी सब्सटेंस, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ सिंगल होगा, 1 ही होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, क्विक ऑक्साइड क्विकलाइम, ठीक है। देखिए क्या है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, तो क्या है ये कैल्शियम ऑक्साइड रखा है, इसका अदर नेम क्या है, क्विकलाइम, ठीक है, याद रखना। वाटर है हमारा H2O, वो रिएक्ट कर रहे हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दूसरी रिएक्शंस हो सकती हैं इसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। वो हमें क्या देगा, CaOOH का हॉल्ट वाइज, ठीक है। तो क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे इसे, ठीक है, इसका अनदर नेम क्या है, स्लिकलाइम, ठीक है। तो क्या होगा, 2 सब्सटेंस हमारे कंबाइंड होकर क्या दे रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस दे रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस रिएक्शन में
यहाँ पे कुछ दे रखा है, सो ये जो दे रखा है ये आपकी क्या है, इसी से आप मतलब स्टेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे ए क्यू दे रखा है तो क्या एक्वस है, यहाँ पे एल दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड है। ठीक है, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस Slick lime is used for whitewashing board. It reacts with CO2 to form calcium carbonate and gives a shiny finish to the wall. ठीक है, तो क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, जिसे हम स्लिक लाइम कहते हैं, हम इसका यूज़ क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग बोल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और एक शाइनी फिनिश देता है बोल को। आपने वो देखा होगा PPT, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा ये नहीं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं, वाइट पेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, वाइट पेंट नहीं, वाइट समथिंग, वाइट पाउडर होता है। ठीक है, जिससे डिज़ाइनिंग भी की जाती है। ठीक है, सो वो करवाते हैं हम, जिससे अच्छी सी फिनिश आए, शाइनिंग फिनिश आए। ठीक है, वही है ये। ठीक है, ओके। सो क्या हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये क्या बनाता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है। अच्छा ये जो है ना, इसके बारे में आप बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, आपके दूसरे चैप्टर्स में ये है, जिसके बारे में फुल डिटेल दी गई है। ठीक है, तो ये कैसे हार्डनेस होता है, ये क्या होता है, एक्चुअली बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज है। ठीक है, तो आप जब आप एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ऐसे ही एक्सो का मतलब भी है बाहर। ठीक है, अब क्या बाहर निकलना, क्या बाहर निकलना ये भी पता होना चाहिए, हीट बाहर निकलना। देखिए पढ़ते हैं पहले, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा, ये कोई भी रिएक्शन हो रही हो और जिसमें क्या हो, हीट इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है, हीट इवोल्व हो रही है। मान लीजिए रिएक्शन हुई और उसमें से हीट लगे, आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गरम सी फील हो रही है उसमें, तो वो समझ लीजिए क्या है, कैसी रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही देखिए मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, और साथ के साथ क्या होगा, हमारा हीट भी इवॉल्व होगी। ठीक है, क्या होगा, हीट भी इवॉल्व होगी। नेक्स्ट देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द रिएक्शंस विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें से क्या होती है कि हीट की नीड पड़ती है उसे, या हीट एब्जॉर्ब करता है वो, तो उसे हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NH4Cl के साथ रिएक्ट किया है, क्या बना, BaCl2। ठीक है, और क्या है बना हमारा NH4, ठीक है, OH का हाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा बना, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो याद रखेंगे एक्सोथर्मिक में हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, डिपोजिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। डिपोजिशन हमारा सेकेंड टाइप है। पहला टाइप क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस decomposes to give two or more substance. Decomposition reaction can be of 3 types. अब ये 3 टाइप के हो सकते। अब देखिए पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ लेते हैं, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। वो रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपोजिट था, उसमें क्या थे, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होके एक सब्सटेंस बना रहे थे। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या है,